हेलो एवरीवन। हम हाजिर हैं एक नई कहानी के साथ। इस कहानी के 3 भाग हैं। आज हम सुनेंगे पहला भाग। कहानी का नाम है द बोट पजल पार्ट 1। आज की कहानी एक नाविक, एक दंपत्ति और एक परीक्षार्थी पर है। परीक्षार्थी का नाम है अरुण पाठक। अरुण बहुत शातिर दिमाग वाला लड़का है। उसे बचपन से ही पजल सॉल्व करना अच्छा लगता है। अखबार में जो आईक्यू वाले सवाल आते हैं वो उन्हें हर रोज सॉल्व करता था। चीजों के पीछे छुपे हुए राज को जानना उसके लिए सांस लेने की तरह है। दिन भर ऑनलाइन ऐसी ही उल जलूल रहस्यमय जगहों और घटनाओं के बारे में जानकारी लेना उसे अच्छा लगता है। उसने अपना लक्ष्य बचपन से ही तय कर रखा था, यूपीएससी की तैयारी करना। और चूंकि उसके लिए बहुत पढ़ना पड़ता है, देश विदेश, इतिहास, राजनीति, करंट अफेयर्स, इन सब के बारे में अपडेट रहना होता है। इसी वजह ने अरुण के लिए इस एग्जाम को और रोचक बना दिया। वो दिन भर इसी बहाने इंटरनेट पर ही वक्त बिताया करता था। एक रोज अचानक कुछ ढूंढते ढूंढते एक ऐसी वेबसाइट तक पहुंच गया जहां उसे वो मिल गया जिस चीज की वो बचपन से तलाश कर रहा था। इस वेबसाइट में एक पजल वाला एग्जाम था और इस एग्जाम के 3 पड़ाव थे। जो भी इन 3 पड़ावों को पास करके पजल को सॉल्व करेगा उसके लिए 1 लाख रुपए की इनामी राशि तय की गई थी। अरुण को ऐसा लगा जैसे उसके बरसों की तपस्या पूरी हो गई। शायद उसके लिए यूपीएससी से भी बड़ी परीक्षा यही बन गई। उसने एनरोल कर दिया और पहले पड़ाव में दाखिल हुआ। एग्जाम से पहले एक डिस्क्लेमर दिया गया था कि परीक्षार्थी चाहे तो अपनी रचनात्मक कला का सहारा ले सकता है, मगर आखिरी पड़ाव पर पहुंचने तक उसे अपने रचनात्मक जवाब को तार्किक जवाब में तब्दील करना पड़ेगा, वरना वो हार जाएगा। सवाल ये था, आषाढ़ के महीने में एक दंपत्ति जिसका खुद का एसिड बनाने का बिजनेस है, वो एक बैरल एसिड लिए रात में करीब 11 बजे अपने घर को लौट रहे थे। घर जाते वक्त बीच में एक नदी थी जो कि नज़दीकी पहाड़ों से बहते हुए झरने के कारण बनी थी। उसे पार करना था, लेकिन इतने रात को वहाँ एक ही नाव है और एक ही नाविक। उन दोनों के बीच पिछले 1.5 महीने से किसी एक बात को लेकर खटपट चल रही है। दोनों एक दूसरे से इतने खफा थे कि कभी भी उनके बीच झगड़ा हो सकता है। वो दोनों उस नाव पर सवार होकर नदी पार कर ही रहे थे कि अचानक बीच में दोनों के बीच किसी बात पर बहस छिड़ गई। पत्नी गुस्से में आकर नदी में कूद पड़ी। ये देख पति परेशान और नाविक भी परेशान। पत्नी को क्योंकि तैरना ठीक से नहीं आता था तो पति का गुस्सा अचानक चिंता में तब्दील हो गया, और नाविक भी अपने धंधे को खतरे में नहीं डालना चाहता था। तो पति के अनुरोध करने पर नाविक पत्नी को बचाने के लिए नदी में कूद गया। नौका नदी के मझधार में थी। बहुत ढूंढा मगर उसे पत्नी नहीं मिली। करीब 40 मिनट के बाद उसे पानी के नीचे छटपटाते हुए 2 पैर दिखे तो वो वहां झट से पहुंच गया। जब पैर पकड़कर खींचा तो देखा पति है। वो चौंक गया, भला पति कैसे नीचे पहुंच गया? वो तो ऊपर था। उसने पूछा, साहब आप कब आए? पति ने कहा, 15 मिनट तक जब तुम नहीं आए तो मेरा जी घबराया और मैं कूद गया। दोनों अभी भी परेशान थे और 40 मिनट के बाद करीब 12:20 हो चुके थे। तब हताश होकर दोनों ने वापस नाव के तक जाने का निर्णय लिया। वापस आकर देखा तो नाव के जगह पत्नी तैर रही है एक लकड़ी के सहारे, मगर नाव गायब थी। आखिर वो नाव गई कहाँ? सवाल यही था। इस सवाल का जवाब देने पर ही परीक्षार्थी अगले पड़ाव पर जा सकेगा और उत्तर देने की अवधि 1 घंटा 20 मिनट तय की गई थी। अरुण सोच में पड़ गया। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? पहले उसने सिर्फ लॉजिकल सोचने की कोशिश की। उसे लगा हो सकता है कि दंपति द्वारा साथ में लाया गया एसिड बैरल खुल गया हो और उसी एसिड से बैरल समेत पूरी नौका ही गल गई हो। मगर पानी के संपर्क में आते ही एसिड की डेंसिटी और उसमें मौजूद केमिकल के असर करने की क्षमता पर कुछ हद तक रोक तो लगी होगी। इस तरीके से सोचा जाए तो पूरी की पूरी नाव गल जाना मुश्किल है। दूसरी संभावना उसे ये लगी कि अगर ये नदी किसी पहाड़ से गिरते हुए झरने से बनी है तो हो सकता है कि कुछ किलोमीटर की दूरी पर यही नदी झरना बनकर फिर नीचे गई होगी। परंतु यदि नाव में कोई होता ही नहीं तब यह संभव हो सकता है कि नाव अपने आप तैरते हुए झरना के पास पहुंच गई होगी। लेकिन फिर वो औरत उसी जगह एक लकड़ी के सहारे कैसे तैर रही थी? अगर लकड़ी रुक गई तो नाव कैसे चली गई? फिर उसके दिमाग में लॉजिक से हटकर एक रचनात्मक ख्याल आया
कि अगर नदी में अगर ऐसी जगह हो जहाँ पानी बहुत गहरा है और एक ऐसी खाई हो जो ऊपर से दिखती ही नहीं है, तो हो सकता है नाव उस खाई में गिर गई हो। लेकिन इस संभावना को उसे प्रमाणित करना होगा अगर अगले पड़ाव में पहुंचना है तो। उसने बहुत सोच विचार किया और 1 घंटा कब बीत गया उसे पता ही नहीं चला। अब बस 20 मिनट बचे हुए थे। उसने सोचा कि वो 5 मिनट के लिए अगर अपनी कल्पना के माध्यम से उस नदी में पहुंचकर उसी बोट पर सवार होकर एक दूसरे यात्री की तरह जाएगा, तब शायद उसे कुछ ऐसा दिखाई दे जो वो अभी तक देखने में असमर्थ रहा हो। उसने ठीक वैसा ही किया। लेकिन जब वो नाव पर सवार होकर नदी पार कर रहा था, तब उसने महसूस किया कि अगर वो नाव पर ही बैठा रहेगा तब नाव भला कैसे गायब हो सकती है। उसे किसी ऐसे जगह से ये सब देखना होगा जहाँ से वो नाव पर सवार ना होकर भी उस पर नज़र रख सके। वो नाविक और पति के बाद नदी में कूद पड़ा और एक टक नज़र गड़ाए नाव को देखता रहा। वो चाहता था कि उसे अपने इमेजिनेशन में कुछ ऐसा दिख जाए जिससे उस पहेली को सुलझाने में मदद मिल सके, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो वापस हकीकत में आ गया और देखा अब बस 2 मिनट ही बचे हुए हैं। उसे कैसे भी जवाब देना था। उसने देखा जब इस परीक्षा की शुरुआत हुई थी तब इंटरनेट पर करीब 1500 परीक्षार्थी थे, मगर अब बस 125 लोग बचे हुए हैं। उसे कुछ नहीं सूझा। हड़बड़ी में उसने जवाब दिया कि नाव अभी भी उसी जगह पर थी, मगर तैरते हुए ये लोग बहुत दूर आ चुके थे और सिर्फ इसी कारण से उनको नाव नहीं दिख रही थी। और अंत में एंटर बटन दबा दिया। गेम ऑफलाइन हो गया। तुरंत एक मैसेज आया कि इस पड़ाव को पार किए हुए लोगों का नाम अगली रात ठीक 10 बजे डिस्प्ले किया जाएगा। एक लंबी सांस लेकर अरुण बाहर निकल गया। उसके मन में अब भी यही चल रहा था कि आखिर हुआ क्या होगा। बाकी के 2 पड़ाव क्या हो सकते हैं? क्या इन तीनों को नदी पार कर पहुंचने तक और 2 पड़ाव होंगे? लेकिन सवाल तो यही है कि नाव कहाँ गई? अगर नाव वहीं है तो ये लोग तैरते हुए दूर आ गए हैं, तो भला ये सवाल ही क्यों पूछा गया? उसे लगा वो हार ही गया, लेकिन फिर भी उसके मन में उत्साह पैदा हुआ। अगले सुबह इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए वो अपने घर से करीब 100 किलोमीटर दूर एक नदी के तट पर पहुंच गया। उसने पूरा दिन एक किनारा पर बैठकर गुजार दिया और यही सोचता रहा कि आखिर इसका जवाब क्या हो सकता है। घर वापस आते आते रात हो चुकी थी। 10 बजते ही उस वेबसाइट पर पहुंच गया और वो तुरंत अगले पड़ाव में पहुंचने वाले लोगों की लिस्ट में खुद को ढूंढने लगा। उसे उम्मीद नहीं थी, मगर उसका नाम भी उसी सूची में शामिल था। वो खुशी के मारे झूम उठा। नीचे लिखा गया था, आप लोग दूसरे पड़ाव पर पहुंच चुके हैं, ढेर सारी बधाइयाँ। क्योंकि आप लोगों ने कोई इलॉजिकल जवाब नहीं दिया, इसीलिए आप लोग अगले पड़ाव पर हैं, मगर हम अभी भी नाव को ढूंढ रहे हैं। अगला पड़ाव जो कि 11 बजे लाइव होगा, उसमें आपको कुछ क्लू दिए जाएंगे और नाव को ढूंढने की तलाश अभी भी जारी है। 11 बजे के इंतज़ार में अरुण वहीं आंख गड़ाए बैठा रहा। उम्मीद है आपको पहला भाग अच्छा लगा होगा। हम जल्द ही मिलेंगे दूसरे भाग में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए और मस्त रहिए।